प्रभु, अगर धुमोरना माता होती तो एक क्षण में तथास्तु कह के पूरा घर रंगवा देती। अब रंग लगाने वाले मनुष्य को हम कहां ढूंढेंगे प्रभु? चित्रगुप्त जी, प्रभु वो देखिए रंग लगाने वाले मनुष्य। प्रभु, ऐसे चित्र तो हमने शहर में कई जगह देखे। इसका मतलब इस कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन पूरे शहर में किया है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अच्छे कलाकार होंगे। चलिए हम इन्हीं को घर ले चलते हैं। चलिए प्रभु। पुत्र, सुनिए पुत्र। सुनिए पुत्र। कलाकार पुत्र, हम अपना घर रंगवाना चाहते हैं। खाली मुंह क्यों हिला रहे हो? आपकी आवाज कहाँ गई? चित्रगुप्त जी, प्रतीत होता है ये ऊंचा सुनते हैं। हाँ प्रभु। हम बात करते हैं। पुत्र, हमें अपना घर रंगवाना है। बैंड बजवाना है? मैं बैंड नहीं बजाता, रंग लगाता हूँ। पुत्र, हमें अपना घर रंगवाना है। घर में ये बनवाना है? हाँ पुत्र, रंग करवाना है। अजीब लोग हैं। घर में कौन क्रॉसिंग बनवाता है? पर मुझे क्या, पैसे लगेंगे। अवश्य पुत्र, हम आपको पैसे देंगे। आप बस हमारे साथ हमारे घर चलिए। आइए पुत्र, आइए इस तरह। पुत्र, आइए। ये है हमारा घर और हम चाहते हैं कि आप इस घर को ऐसे रंग दे कि बबलू पापा खुश हो जाए। गाएं? लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे ना तो गाना आता है और ना ही बजाना। ना ही गाना है पुत्र और ना ही बजाना है। दीवार को रंग लगाना है। ये दीवार है ना सामने, दीवार को रंग लगाना है। ये रंग लगाना है। समझ गए? इन दीवारों पे? हाँ। समझ गए। चलिए प्रभु, जब तक ये रंग लगाए क्यों ना हम कुछ खाए। चित्रगुप्त जी, आप कितना खाते हैं। चलिए प्रभु। आइए। प्रभु, भोजन का अद्भुत आनंद आ गया प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, प्रभु वो देखिए कितना अद्भुत बना है इन्होंने। और चित्रगुप्त जी, दिशा सूचक भी बना दिए इन्होंने तो। जी प्रभु। बबलू पापा देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हाँ, क्यों ना हम आपके और बबलू पापा के कक्ष के बाहर दिशा सूचक लगा दें। चित्रगुप्त जी, अद्भुत सुझाव है। ये क्या हो गया? पापा एक बात पूछे, ये जेब्रा क्रॉसिंग कौन बना दिया दीवार पे हमने? ये हो क्या है? हमारा ही घर है ना ये। हाँ बबलू पापा, कैसी बात कर रहे हैं? चलिए। पुत्र, थोड़ा इधर कीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो मेरे घर के अंदर? क्या हो रहा है ये? बबलू पापा, देखा आप आश्चर्यचकित हो गए ना आप। आपने देखा, हमने पूरे घर को रंगवा दिया। और तो और बबलू पापा, हमने आपके और प्रभु के कक्ष के बाहर दिशा सूचक भी लगा दिया है। अरे ये क्या कर दिया? ये मेरे घर की दीवारें हैं, दीवारें। ये सड़क नहीं है। भैया, ऐसा घर में नहीं कराते पेंट, ये तो सड़क पर होता है। विद्याबेन, लगता है हमसे फिर से कोई भूल हो गई। हाँ, तुम्हारे से और तुम्हारे प्रभु से भूल ही हुई है। अरे रोको उसे, सत्यानाश कर दिया मेरे घर का। रोको उसे। पुत्र, रंगाई का काम बंद कर दीजिए, आप जाइए। गाइए? मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं ना तो गाता हूँ ना बजाता हूँ। गाना भी नहीं है, बजाना भी नहीं है, अब रंगना नहीं है, आप जाइए। जाऊं? हाँ ठीक है, मैंने जितना रंग किया है उसका पैसा लगेगा 5000। 5000? हाँ। वो तो बबलू पापा दे देंगे आपको। बबलू पापा, उनसे लीजिए। दे दीजिए पैसे। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
एक तो मेरे घर का नाश कर दिया, ये दीवारों पे क्या पुतवा दिया, ऊपर से 5,000 का फटका दूंगा मैं। लो भाई लो, ये 5,000 रुपए लो लो। दस्ताने उतार के रख लेते 5,000 रुपए। बबलू पापा, क्षमा चाहते हैं। बबलू पापा, क्या है? एक बात पूछे? पूछो विद्या। मेरे भैया को माफ कर दीजिए, उनकी कोनो गलती नहीं है, बेचारे वो तो भोले हैं, मासूम है, नादान है, उनको थोड़ी ना पता है कि ये सड़क पे होता है और घर पे नहीं होता है। हाय हाय, मासूम है, नादान है। देखो विद्या, एक बात कान खोल के सुन लो, माफ करने की मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है। 10,000 रुपए का बजट था मेरी घर की दीवारों पे रंगाई कराने का, जिसमें से 5,000 रुपए ये लेके गया। अब 5,000 रुपए में मेरा घर रंगाई करा के देना होगा, समझ गए तुम दोनों? बबलूक पापा, क्या है? बबलूक पापा, आप निश्चिंत रहिए। यदि भूल हमसे हुई है तो हम ही उसे सुधारेंगे। हम 5,000 रुपए में आपका घर रंगवा देंगे। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। कोई सुझाव आया? नहीं प्रभु, सोचने की कोशिश कर रहे हैं किंतु कोई सुझाव नहीं आ रहा। चित्रगुप्त जी, सुझाव को आना ही होगा। हमें कम पैसों में घर रंगवाना है और इतना रंग बिरंगा करना है कि बबलूक पापा प्रसन्न हो जाए। रंग बिरंगा प्रभु, हमें बबलूक पापा के घर को रंग बिरंगा करने का सुझाव आया है। चित्रगुप्त जी, ये रंगों की दुकान हमें मिलेगी कहाँ किंतु? प्रभु वो देखिए रंगों की दुकान। चित्रगुप्त जी, अद्भुत हैं आप। चलिए। प्रणाम प्रभु। क्या लेंगे? अद्भुत रंग प्रभु, इनसे तो हम बबलूक पापा का पूरा घर रंग बिरंगा कर देंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु याद रहे ये कार्य हमें केवल 5,000 रुपए में संपन्न करना है। हाँ पुत्र, हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे रंग चाहिए। कितने पैसे होंगे? ये सभी 1 मिनट, 500 रुपए में हर रंग की थैली एक एक दे दूंगा आपको। दूं क्या? केवल 500 रुपए? अद्भुत पुत्र, दे दीजिए हमें सारे रंग, किंतु पैसे हमारे पास नहीं है। हैं? पैसे नहीं है तो मेरा समय क्यों खराब किया? चलो जाओ यहाँ से। क्योंकि पैसे हम नहीं देंगे, हमारे जीजाजी बबलूक पापा मतलब बलदेव कपूर आपको दे देंगे। बलदेव कपूर पॉलिसी वाले? हाँ। अरे आपको जो कुछ चाहिए ले लीजिए, मैं उनसे पैसे ले लूँ। ठीक है। अद्भुत, दे दीजिए सारे रंग। अद्भुत चित्रगुप्त जी, रंग तो आ गए हमारे पास, किंतु हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये रंग हम दीवार पे लगाएंगे कैसे। प्रभु उसका उपाय भी है हमारे पास, बस एक क्षण रुकिए। प्रभु ये देखिए, बबलू पुत्र की होली दिवस की पिचकारी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलिए रंग लगाते हैं दीवारों पर। चलिए प्रभु। होली क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? क्षमा चाहते हैं बबलू बाबा, क्षमा चाहते हैं। हम होली नहीं खेल रहे थे, हम तो केवल दीवारों को रंग रहे थे। हाँ। होली के रंगों से दीवारें पोतता है क्या? दीवारें नहीं रंगी जाती होली के रंगों से। मुझे तो यकीन नहीं होता कोई ऐसे कैसे कर सकता है। विद्या, हाँ भैया, ये क्या कर दिया आपने? ऐसे कोई दीवारों को होली के रंगों से थोड़ी ना रंगता है। दीवारों को रंगने वाले रंग अलग होते हैं, अलग होते हैं। प्रभु लगता है हमसे फिर से कोई भूल हो गई। अब मुझे तो यकीन नहीं हो सकता कोई ऐसे कर सकता है। इनकी तो पॉलिसी हो गई है नए नए तरीके इजाद करके मुझे तंग करने की। बबलू पापा क्षमा चाहते हैं, किंतु हम तो केवल 5,000 रुपए का कार्य 500 रुपए में खत्म करके आपको प्रसन्न करना चाहते थे। और हमारे पास तो 500 रुपए नहीं थे, तो हमने उस रंग वाले से कह दिया कि आपको बबलू पापा के पैसे दे देंगे। देखो, ये देखो बिंदिया, पहले सड़क की तरह मेरे घर की दीवारें पोत दी,
5,000 रुपए का फटका मुझे लगा। अब होली के रंगों से मेरे घर की दीवारें पोत दी। अरे तुम्हें अकल नहीं है बिंदिया? को एक ही बात बोलता हूँ, तुम मुझे बेच क्यों नहीं देते? दोनों मुझे मिलके बेच दो। बोली लगा, बलदेव कपूर को खरीदो। बेच दो मुझे, बेच दो मुझे, बेच दो मुझे। भैया, बबलू पापा। प्रभु, हमसे फिर गलती हो गई। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु अब हम वैसा ही करेंगे जैसा बबलू पापा ने हमसे कहा है। हाँ प्रभु, लेकिन वो तो कह के गए उन्हें बेच दे। तो बेचेंगे चित्रगुप्त जी, हम बबलू पापा को अवश्य बेचेंगे। मुझे बेचकर ही छोड़ेंगे, ये मुझे बेचकर ही छोड़ेंगे। बेच दो मुझे, बेच दो मुझे, बेच दो। प्रभु देखिए, बबलू पापा बिकने के लिए कितने आतुर हैं, लेकिन ये बिकना क्यों चाहते हैं? पता नहीं चित्रगुप्त जी, किंतु बबलू पापा हमारे जीजा जी हैं और इनकी हर मनोकामना को पूर्ण करना हमारा सौभाग्य भी है और कर्तव्य भी। जी तैयारी हो चुकी है। हाँ प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, तो फिर फिल्म कैसा? आइए बबलू पापा की मनोकामना पूर्ण करते हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपको याद है चवन पुत्र ने हमें वस्तुएं बेचने की कला दिखाई थी प्रशिक्षण के दौरान? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जैसे स्टेशन पे चाय वाला चाय बेचता है, देखिए ऐसे, चाय गरम ले लो चाय गरम। हाँ प्रभु, बिल्कुल याद है। अद्भुत चित्रगुप्त जी, तो चलिए बबलू पापा का प्रशिक्षण शुरू कीजिए। जी प्रभु, आगे दीजिए। आइए। लीजिए बबलू पापा, लीजिए कामकाजी चुलबुले सेहतमंद बबलू पापा ले लो। 50 रुपये किलो के भाव में बबलू पापा लीजिए। पॉलिसी बेचने में सक्षम सेहतमंद कामकाजी चुलबुले बबलू पापा ले लो। लो भाई, सब्जियां बेचते हुए तो ठेले पर लोगों को बहुत देखा है, लेकिन आदि बिकता हुआ पहली बार देख रहा हूँ। बबलू पापा ले लो, बबलू पापा ले लो। 50 रुपये किलो में बबलू पापा ले लो। वैसे मुझे लड़के की जरूरत तो है और ये महंगा भी नहीं है। 50 बात करके रुपये देखता किलो बबलू पापा। भैया रुकिए, ये चाय बनानी जानता है? अवश्य अवश्य, चाय बनाना भी जानते हैं, घर के बाकी काम भी जानते हैं और बीमा बेचने की नौकरी भी करते हैं। हाँ। अरे वाह, पढ़ा लिखा नौकर, नौकरी ये करेगा और तनख्वाह मुझे मिलेगी। अच्छा, क्या भाव है? 50 रुपये किलो। और बबलू पापा है 60 किलो के, मतलब 50 रुपये किलो के हिसाब से हो गए 3000 रुपए। 3000 रुपए के? अद्भुत। ये लीजिए, पूरे 3000 रुपए। धन्यवाद, आज से बबलू पापा आपके हुए। हाँ। चित्रगुप्त जी, जी बबलू पापा जागेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। हाँ। कि अंततः वो बिक ही गए। हाँ प्रभु, चलिए ये पैसे जाकर बिंदिया बहन को दे देते हैं शीघ्र। चलिए चलिए। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ओए, ये तेरा कमरा नहीं, मेरी टपरी है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? करोगे तो अब बर्तन धोगे चाय के, क्योंकि मैंने तुझे खरीद लिया है, वो भी पूरे 3000 रुपए देकर। खरीद लिया? अरे कैसे खरीद लिया? मैं कोई बिकाऊ चीज हूँ क्या? भाई वो मुझे नहीं पता, 2 जने आए थे, एक ने मुकुट पहना था और दूसरे के हाथ में गदा थी। अरे वो तो मेरे साले हैं, आखिर मेरे सालों ने मुझे बेच ही दिया। ओहो, तो जरूर तू उनकी बहन को तंग करता होगा, इसीलिए वो तुझे भेज गए मेरे यहाँ। चल अब टाइम खराब मत कर, खड़ा हो और काम पे लग जा। देखिए भाई साहब, मैं एक शरीफ पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं ये सब काम करूंगा तो अच्छा थोड़ी लगूंगा। चुपचाप काम करता है या बताऊं तुझे? अभी करता हूँ भाई साहब, करता हूँ। चल अब जल्दी से उठ और काम पे लग जा, क्योंकि काम बहुत है, समझा? जी जी जी। मिस्टर यमराज, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, बिंदिया बहन।
बिंदिया बहन। भैया हाँ हम यहाँ हैं। अरे आप दोनों तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बिंदिया बहन, बात ही कुछ ऐसी है। ये लीजिए 3000 रुपए। ये लीजिए। 3000 रुपए? आप दोनों को नया काम शुरू किए हैं क्या? नहीं बिंदिया बहन, हमने तो बबलू पापा की मनोकामना पूर्ण की है, उसी के पैसे है ये। मतलब? बिंदिया बहन, वो बबलू पापा कह रहे थे ना, मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। हमने नींद में भी देखा, अत्यंत व्याकुल थे, कह रहे थे मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। तो हमने बबलू पापा को बेच दिया। क्या? ये क्या किया भैया आपने? क्या हुआ बिंदिया बहन? उनका वजन 60 किलो है, तो हमने 50 रुपए किलो के हिसाब का भाव लगाया, तो हो गए 3000 रुपए। अरे भैया वो बबलू पापा है, कोनो सब्जी तरकारी नहीं है जिनको आपने 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा है। कहाँ बेच के आए हैं उनको? वो किसी एक चाय वाले को बेचा बिंदिया बहन। चाय वाला? चलिए जल्दी बबलू को पापा खिलाना है। चलिए आइए। चलिए चलिए बहन। बिंदिया, बिंदिया, अरे बचाओ मुझे। बबलू पापा, बिंदिया रुक, रुको इसको। अरे कहाँ तक भागेगा? तू मेरा नौकर है, तुझे मेरे साथ ही चलना होगा। देखिए भाई साहब, एक बात बिना पूछे बता रहे हैं, ये मेरे पति हैं और ये बिकाऊ नहीं है। ऐसे कैसे बिकाऊ नहीं है? अरे मैंने इन्हीं से तो खरीदा है, पूरे 3000 रुपए में। वैसे तो 2.5 का ही है। भैया देख लो, इन्होंने तुम्हारे सुहाग को 3000 रुपए में सारे बाजार बेच दिया, 50 रुपए प्रति किलो। ये दोनों। भैया बिंदिया बहन, आपको दिए ना पैसे हमने। देखिए भाई साहब, ये मेरे पति हैं और ये अब कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको पैसे लाकर देते हैं। हाँ तो ठीक है, फिर लाओ, दे दो मुझे 6000 रुपए। हाँ किंतु पुत्र, हमने तो आपको केवल 3000 रुपए में बेचे थे बबलू पापा। हाँ, लेकिन अब बेचने की बारी मेरी है और बाजार में भाव भी बढ़ गया है। मैं इसके पूरे 100 रुपए प्रति किलो के पैसे लूंगा, समझे? भैया दे दो 6000 रुपए, जान छुड़ाओ मेरी। दो इसके मुंह पे मारो। हाँ हम लाते हैं, और आप थोड़ा वजन कम करिए। क्या वजन कम करिए? ये लीजिए भाई साहब। लाइए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कोई और हो बेचने के लिए तो ले आना, मैं वही मिलूंगा। ठीक है? बबलू पापा, हम क्षमा चाहते हैं। आप बार बार कह रहे थे कि बेच तो मुझे, तो हमें लगा कि आप बिकना चाहते हैं, इसलिए। अरे मैं व्यंग कर रहा था, व्यंग समझ में नहीं आता। ओ प्रभु, व्यंग था व्यंग। हमारे व्यंगात्मक बबलू पापा। भैया समझा लो इन ना समझो को। प्रभु, और एक व्यंग ना समझ। चुप। आप बार बार कह रहे थे कि बेच तो मुझे, तो हमें लगा कि आप बिकना चाहते हैं, इसलिए। अरे मैं व्यंग कर रहा था, व्यंग समझ में नहीं आता। ओ प्रभु, व्यंग था व्यंग। हमारे व्यंगात्मक बबलू पापा। हद हो गई बिंदिया, हद हो गई। अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये। बबलू पापा वो जाने दीजिए ना। नहीं मतलब गुस्सा मत होइए, भैया के समझ में दिक्कत हुई होगी, समझ नहीं पाए होंगे। हाय हाय, समझने में दिक्कत हुई होगी। इनके समझने में ही तो सारी दिक्कतें हैं, और ये मेरी दिक्कतें हैं। वाह वाह बबलू पापा, वाह। भैया इनको समझा लो। पहले तो मेरी दीवारों पे जेब्रा क्रॉसिंग बना दी, उसके बाद होली के रंगों से मेरी दीवारें पोत दी। अरे मैंने इनको दीवारें रंगने के लिए कहा था, उन पे चूना लगाने के लिए कहा था। कान खोलकर मेरी बातें सुन लो। मेरी दीवारों पर रंगाई करानी है, उस पे पहले चूना पोतोगे और फिर रंगाई कराओगे। समझ में आई? अगर नहीं कराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लो। बबलू पापा हमें बात तो। बिंदिया बहन, हाँ भैया। चूना पूतना क्या होता है? अरे भैया, दीवार पे रंग लगाने से पहले ना चूना लगाते हैं। अच्छा वो बहुत गुस्से में गए, हम उनको कुछ खाने के लिए दे के आते हैं। बबलू पापा। प्रभु, बबलू पापा हमसे बहुत क्रोधित हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, अब हमें कोई चूना लगाने वाला ढूंढना ही होगा। हाँ,